हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिगैंड और इसकी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिगैंड की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिगैंड्स या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। अब लिगैंड क्या करता है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से अगर हम लिगैंड के एटम्स की बात करें तो लिगैंड के ऐसे एटम्स जो कि मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम, या हिंदी में हम इसको कहेंगे दाता परमाणु। अब अगर कॉमन डोनर एटम्स की बात करें तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजेंस। अब देखिए, लिगैंड क्या करता है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो लिगैंड को हम क्या कह सकते हैं, ल्यूइस बेस। मींस यहां पर लिगैंड ल्यूइस बेस की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं लिगैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, लिगैंड्स सिंपल एनायंस हो सकते हैं, या स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या लिगैंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिसमें हम प्रोटीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह से लिगैंड जो है वो कैटायन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड, या इसको हम हिंदी में कहेंगे लिगैंड की दंतुरता। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, लिगैंड के पास क्या होता है, डोनर एटम होता है, और वो डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब लिगैंड में कितने डोनर एटम हैं वो उस लिगैंड की डेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन अ लिगैंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगैंड। मींस अगर किसी लिगैंड के पास एक डोनर एटम है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। इसी तरह से अगर हम इथाइलिन डाइएमाइन लिगैंड की बात करें तो इसके पास दो डोनर एटम होते हैं, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 2। अब इथाइलिन डाइएमाइन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और इसमें जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम डोनर की तरह बिहेव करते हैं, तो इथाइलिन डाइएमाइन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड्स क्या होते हैं। इनको हम हिंदी में कहेंगे एक दंतुर लिगैंड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, ऐसे लिगैंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन से एक डोनर के थ्रू अटैच होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वन मॉलिक्यूल ऑफ a monodentate ligand forms only one metal ligand bond with the central metal atom. Means monodentate ligand का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही मेटल लिगैंड बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, मोनोडेंटेट लिगैंड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, या कुछ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नेगेटिव लिगैंड्स। यहाँ ये सारे एग्जाम्पल नेगेटिव लिगैंड के हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में उस लिगैंड का डोनर एटम शो किया गया है। देखिए, अगर हम साइनाइड की बात करें तो इसमें कार्बन एज ए डोनर एटम बिहेव करता है। इसी तरह से अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम बिहेव करता है। अब इनका नाम क्या होगा, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं पॉजिटिव लिगैंड्स या कैटायनिक लिगैंड्स क्या होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे पॉजिटिव लिगैंड या कैटायनिक लिगैंड के। अब देखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे एग्जांपल न्यूट्रल लिगैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक। तो ये सारे फ्री रेडिकल्स एज ए लिगैंड बिहेव करते हैं। तो ये तो बात हो गई मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड की।
अब लेते हैं सेकंड टाइप, पॉलीडेंटेड लिगेंड, या इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुदंतुर लिगेंड। अब देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो वो सेंट्रल मेटल एटम से एक से ज्यादा डोनर एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो जाएंगे। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो वो बाइडेंटेड हो सकते हैं, मींस उसमें 2 डोनर एटम होंगे। ट्राइडेंटेड में 3 डोनर एटम होंगे। टेट्राडेंटेड की बात करें तो उसमें टोटल 4 डोनर एटम्स होंगे। पेंटा में हो जाएंगे 5 डोनर एटम्स, और इसी तरह से हेक्साडेंटेड में 6 डोनर एटम्स हो जाएंगे। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड की अगर बात करें तो उसमें 2 डोनर एटम होते हैं और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह के सारे लिगेंड्स क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब नेक्स्ट लेते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड में 3 डोनर एटम होंगे और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा टेट्राडेंटेड लिगेंड। इसमें टोटल 4 डोनर एटम होंगे और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटल 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से पेंटाडेंटेड लिगेंड में 5 डोनर एटम हो जाएंगे और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। अब देखते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इनमें 6 डोनर एटम्स होंगे और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखिए यहाँ पर एक तो लिगेंड का नाम लिखा हुआ है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर उस लिगेंड के लिए क्या एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला एग्जाम्पल 2,2,2 बाई पाइरिडीन। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है वो डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है, मींस इस लिगेंड में दोनों नाइट्रोजन एटम डोनर की तरह बिहेव करते हैं। ये हो जाएगा इसका एब्रीविएशन। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन, इसका स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा इसका एब्रीविएशन। ये हो जाएगा तीसरा एसिटाइल एसीटोनेटो आयन। इसमें दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर हो जाएगा ऑक्सिलेटो आयन, फिर आ जाएगा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, और फिर हो जाएगा ग्लाइसिनेटो आयन। सब में स्टार या एस्ट्रिक बने हुए हैं जो कि डोनर एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएंगे इनके एब्रीविएशन। नेक्स्ट लेते हैं कार्बोनेटो लिगेंड। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नाइट्रेटो, और ये हो जाएगा सल्फेटो। अब देखिए अगर इन तीनों लिगेंड्स को देखें तो ये बाइडेंटेड के साथ साथ मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं। फिर लेते हैं नेक्स्ट बिग्यूनिडो आयन। इसमें एक ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा इसका एब्रीविएशन। अब लेते हैं एग्जाम्पल ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के। तो इसमें भी हमने नेम, स्ट्रक्चर और एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखा है। पहला हो जाएगा ट्राई अमाइनो प्रोपेन, दूसरा हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, और तीसरा हो जाएगा 2,2,2 टरपाइरिडीन और टरपाइरिडाइल। तो ये हो जाएंगे इन तीनों के स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी जो एस्ट्रिक बना हुआ है वो डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो जाएंगे इनके एब्रीविएशन। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, और दूसरा हो जाएगा ट्राई अमाइनो ट्राई इथाइल अमाइन। ये हो जाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स और ये हो जाएंगे इनके एब्रीविएशन। फिर नेक्स्ट लेते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल। तो इसमें हो जाएगा टेट्रा इथाइलिन पेंटा अमाइन। इसमें 5 डोनर एटम प्रेजेंट है और ये हो जाएगा इसका एब्रीविएशन। अब लेते हैं
पेंटाडेंटेट का सेकंड एग्जांपल, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटो आयन। तो देखिए इसमें 5 डोनर एटम होंगे, 2 तो हो जाएंगे नाइट्रोजन के और 3 जो डोनर एटम है वो एसीटेटो ग्रुप के हो जाएंगे। इसका एब्रिविएशन क्या हो जाएगा, EDTA-3। अब नेक्स्ट लेते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट में टोटल 6 डोनर एटम होंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। तो देखिए 2 डोनर एटम तो हो जाएंगे नाइट्रोजन के और 4 डोनर एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो टोटल इसमें 6 डोनर एटम रहेंगे और EDTA-4 इसका एब्रिविएशन हो जाएगा। तो ये हो गए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट लेते हैं पाई एसिड लिगेंड्स या इनको हम पाई एक्सेप्टर्स भी कहते हैं। अब देखिए अगर मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्ड की बात करें तो जनरली लिगेंड क्या करता है, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, लिगेंड के पास पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं और लिगेंड क्या करता है, मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अपने पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में 2 बॉन्ड बन जाते हैं। पहला तो बनेगा लिगेंड टू मेटल और दूसरा बनेगा यहाँ पर मेटल टू लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जो कि मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अपने पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, पाई एसिड लिगेंड। अब देखिए यहाँ पर एसिड वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इस केस में यहाँ पर लिगेंड लुईस बेस की तरह काम करता है और यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो तो रहेगा सिग्मा और जो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। इसीलिए इन लिगेंड्स को क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोनाइल लिगेंड। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की। तो देखिए कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम उसमें से सिर्फ एक ही लिगेंड मेटल आयन से अटैच होता है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स या उभयदंतुक लिगेंड। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम साइनाइड की बात करें तो इसमें अगर कार्बन एटम डोनर की तरह बिहेव करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनो लिगेंड। इसी तरह से इसी लिगेंड का अगर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसाइनो। अब बात करते हैं नाइट्रो लिगेंड की। तो अगर इसमें नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम बिहेव करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रिटो लिगेंड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनते टाइम मेटल आयन से सिर्फ एक ही लिगेंड अटैच होता है। तो ये हो जाएंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। अब डिस्कस करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। पॉलीडेंटेड लिगेंड के पास 2 से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगर हम पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो उसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड अपने सारे डोनर एटम एक साथ यूज करे। मींस पॉलीडेंटेड लिगेंड एक डोनर एटम भी यूज कर सकता है या 2 भी कर सकता है या 3 भी कर सकता है। देखिए अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो ये क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अब सल्फेट आयन क्या कर सकता है, एक डोनर एटम भी यूज कर सकता है या दोनों डोनर एटम भी यूज कर सकता है। इसी तरह से अगर हम EDTA की बात करें तो उसमें टोटल 6 डोनर एटम होते हैं। अब EDTA जरूरी नहीं है कि 6 डोनर एटम यूज करे, वो 4 कर सकता है, 5 भी कर सकता है। तो देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड का ऐसा कैरेक्टर जिसमें वो जब सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने सारे डोनर एटम यूज करे। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड के इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड
कैरेक्टर। और इस तरह के जो लिगेंड हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब देखिए यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के हैं। अब अगर हम सल्फेट की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट 2 डोनर एटम के थ्रू मेटल आयन से जुड़ा हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट एक ही डोनर एटम के थ्रू मेटल आयन से बॉन्ड बना रहा है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में सल्फेट जो है वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड के बारे में। तो देखिए कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब ये मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प से 2 मेटल एटम के साथ एक साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं ये लिगेंड 2 मेटल एटम के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कहेंगे ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 क्रोमियम मेटल है और इसके बीच में ये OH ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है और ये हो जाएंगे ब्रिजिंग लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट लेते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं उनमें 2 डोनर एटम होते हैं। इसी के बेसिस पर उनको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब अगर हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें तो उनमें जो डोनर एटम या जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है वो क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, मींस सेम टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में हमने बाई पाइरिडिल लिया है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो इनमें दोनों डोनर एटम क्या है, एक ही तरह के हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें कोऑर्डिनेटिंग और डोनर एटम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम ग्लाइसिनेटो का एग्जाम्पल लें तो इसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया लिगेंड्स और इसकी टाइप्स के बारे में।